नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा में कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर लीक और सॉल्व करवाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल और क्रेटा कार को जब्त किया गया है। आरोपी अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व या लीक करने के एवज में 10 से 15 लाख रुपए लेते थे। इसके बाद रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर सॉल्व करवाते थे। इसके लिए कंप्यूटर लैब को किराए पर लिया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। कोटा के विज्ञान नगर एसएचओ सतीश चंद्र ने बताया कि कोटा में कितने अभ्यर्थी इनके झांसे में आए, इसकी जांच की जाएगी। ये सभी इंडियन कोस्ट गार्ड के सीजीईपीटी में पेपर लीक करने के लिए कोटा आए थे। पाली में ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें शॉप में घुसते 3 चोर नजर आए। मंगलवार को घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना पाली जिले के सोजत सिटी में हुई। यहाँ के चांदपोल गेट के पास 40 साल के महेंद्र की लक्ष्मी ज्वेलर नाम से दुकान है। हमेशा की तरह सोमवार शाम को शॉप पर ताला लगाकर महेंद्र घर पर चला गया। मंगलवार सुबह दुकान के ताले टूटे होने की सूचना पर मौके पर पहुंचा तो दुकान से चोर 1.5 किलो चांदी, 1.5 तोला सोने के गहने और 15,000 रुपए कैश ले गए। कांग्रेस ने 3 राज्यों में 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम मंगलवार को घोषित किए और अभिनेता राज बब्बर तथा वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। इस बार राजस्थान के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज 1 मई से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग से जारी संशोधित शिविरा पंचांग में सभी संस्था प्रधानों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। शिविरा पंचांग में विद्यालय स्तर तथा जिला समन परीक्षा योजना के तहत वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम 7 मई को घोषित करने को कहा है। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है, जिसे उत्सव के रूप में मनाने का उल्लेख किया गया है। 11 मई को सामुदायिक बाल सभा सार्वजनिक स्थान या चौपाल पर करने के निर्देश संस्था प्रधानों को दिए गए हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में नए सत्र 2024-25 के लिए पहली में प्रवेश 1 मई से शुरू होंगे। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर लोकबंधु ने मंगलवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों का निरीक्षण करते हुए रोगियों से बातचीत कर दवाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद चिकित्सालय के अधिकारियों को सफाई और नियमित मॉनिटरिंग करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर जिला कलेक्टर ने पूछताछ केंद्र, दवा वितरण केंद्र और ओपीडी का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर के बहरावंडा कला थाना पुलिस ने लूट गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने बाइक से टक्कर मारकर एक व्यापारी से 70,000 रुपए की लूट की थी। बहरावंडा कला थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि व्यापारी के साथ लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कोमल उर्फ कमल, विजय सिंह बैरवा, वीरेंद्र उर्फ वीरू, रामेश्वर सतवीर को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि रविवार 28 अप्रैल को रमेश ने थाने में मौजूद होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्रीगंगानगर में एसीबी के अधिकारियों ने मंगलवार को अनूपगढ़ जिले में नई धान मंडी घड़साना में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में प्रोग्राम मैनेजर अजय कुमार सोनी को एक संविदा एएनएम को वापस ड्यूटी पर ज्वाइन करवाने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ने एएनएम से ड्यूटी ज्वाइन करने के बदले में 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वो 8,000 पहले ले चुका था। अजय कुमार सोनी को रंगे हाथों एसीबी द्वारा पकड़े जाने से ऑफिस में हड़कंप मच गया। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जयपुर द्वारा भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए अब तक आयोजित भर्ती रैलियों के दूसरे चरण में चयनित राजस्थान से 1700 से अधिक अग्निवीर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण रेजिमेंटल सेंटर्स के लिए रवाना किया गया। इन चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 1 मई से शुरू होगा। भर्ती वर्ष 2023-24 में भारतीय सेना के लिए 4,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष से 40% अधिक है। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान का चर्चित एकल पट्टा प्रकरण एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल इस प्रकरण में प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल को हाल ही में क्लीन चिट दी है। यही नहीं, भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में इस बाबत अपना जवाब पेश किया है, लेकिन धारीवाल को क्लीन चिट देने का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब नई वजह से तूल पकड़ गया है। हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब पेश करने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह को एपीओ कर दिया है। इस केस के वे ही प्रभारी अधिकारी थे। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मामले 1,000 पार पहुंच गए हैं। पिछले 4 माह में प्रदेश में 1,002 मामले सामने आए। स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा जयपुर में 517 केस चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा अजमेर में 24, टोंक में 20, नागौर में 23, भरतपुर में 15, करौली में 16, बीकानेर में 77, दौसा में 28, उदयपुर जिले में इस साल 135 केस सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू से इस साल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू 12 लोगों की जान
ले चुका है। हीट वेव के अलर्ट के बाद मौसमी बीमारियों की रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाले गेहूं की समय सीमा अगले 5 वर्ष बढ़ाकर गरीबों को राहत प्रदान की है। लेकिन योजना का संचालन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते जमुआ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के गाँव के सैकड़ों उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों पर गेहूँ का स्टॉक नहीं पहुँचने से दुकानों से लाभान्वित होने वाले सैकड़ों उपभोक्ताओं को गेहूँ का वितरण नहीं हुआ। जयपुर में जेडीए के पृथ्वीराज नगर दक्षिण जोन में 100 फीट चौड़ी सेक्टर रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को नोटिस जारी किया। ये मार्ग B2 बाईपास स्थित हीरापथ और न्यू सांगानेर रोड के वंदे मातरम सर्कल तक जाएगा। अभी ये मार्ग 50 से 60 फीट का ही है, जबकि यहाँ पर यातायात दबाव अत्यधिक रहता है। ये रास्ता करीब 4 किलोमीटर लंबा है। पहले दिन 200 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए। राजस्थान में गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को एक बार फिर से KYC यानी कि आपके कनेक्शन का वेरिफिकेशन करवाना होगा। यदि आने वाले 15 मई तक ऐसा नहीं किया तो गैस सब्सिडी बंद हो जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। बीते कुछ साल से केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी करा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग और नाट्यकुलम संस्थान जयपुर की ओर से 3 महीने की प्रस्तुति परक नाट्य शास्त्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 1 मई से शुरू होने वाली ये कार्यशाला राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगी। 1 जुलाई तक आयोजित होने वाली इस कार्यशाला का संचालन और नाट्य निर्देशन केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से अमृत पुरस्कार से सम्मानित आचार्य भारत रत्न भार्गव करेंगे। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में विभिन्न संवर्गों के लाखों पद रिक्त पड़े हैं। इसको लेकर प्रदेश के बेरोजगार बाढ़ जो रहे हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों तक के पद सबसे ज्यादा रिक्त हैं। प्रदेश में सबसे बदतर स्थिति झालावाड़ जिले की है। यहाँ 8 ब्लॉक में CBEO तक नहीं है। इसके चलते प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। इसी का नतीजा है कि जिले में आए दिन प्रिंसिपल व शिक्षकों में हाथापाई, अभद्र भाषा का प्रयोग करने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।